असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि कयामत तक लड़ेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। तो लड़े ना क़यामत तक भोलेनाथ बाबा के साथ, लड़े ना क़यामत तक शिव जी के साथ, लड़े ना क़यामत माँ दुर्गा के साथ। पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। रक्तबीज की कहानी हमें याद है, महिषासुर की कहानी भी हम लोग जानते हैं, और तमाम जितने सारे दानव है सबकी कहानी जानते हैं। उन सब के साथ क्या हशर हुआ था हर कोई जानता है। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की बातें करते हैं, उन्होंने तो बाबरी मस्जिद के बारे में भी कहा था कि क़यामत तक रहेगा बाबरी मस्जिद। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, निर्णय देने के बाद उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भव्य राम मंदिर के लिए निर्णय दिया। उसके बाद तो ओवैसी जी आज के डेट में और बोलते नहीं कि क़यामत तक बाबरी मस्जिद कायम रहेंगे। वो कह रहे हैं कि एक हमने कुर्बान कर दी, दूसरी कुर्बान नहीं करेंगे। वो तो वक्त ही बताएगा ना कि किसने क्या कुर्बानी की है। अरे जो आक्रांताओं ने आके जो तोड़ा था, तोड़ के जो ढांचा वहाँ पे तैयार किया था, उनके बारे में भी कुछ बोल देना। पहले तो मंदिर थी वहाँ पे, मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाया गया था, और ये हर कोई मानता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बाकायदा प्लेक है कृष्ण जन्म स्थान को लेके और काशी विश्वनाथ को लेके कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। औरंगजेब की अगर आप वो पढ़ लोगे, जीवनी पढ़ लोगे, औरंगजेब ने बाकायदा व्याख्यान किया है कि किस तरह से उसने थानेश्वर को लूटा था, किस तरह से मथुरा को लूटा था, किस तरह से काशी को लूटा था, किस तरह से अयोध्या को लूटा था, और किस हिसाब से वहाँ पे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। तो ये व्याख्यान तो औरंगजेब ने खुद लिखा है, उसको भी झूठा साबित कर देंगे क्या औरंगजेब की दलीलों को? तो ओवैसी साहब जो बोलते हैं वो राजनीति करने के लिए बोलते हैं। मेरा तो गुजारिश रहेगा आपके चैनल के माध्यम से, आप इतने प्रसिद्ध बैरिस्टर हैं और आपको जनता ने सम्मान के साथ संसद में भेजा है, तो देश के हित में कुछ काम कीजिए, जनता के हित में कुछ काम कीजिए, देश को जोड़ने के लिए कुछ काम कीजिए, देश को तोड़ने के लिए काम मत कीजिएगा। ये उनके लिए सही रहेगा। पर उनसे क्या अपेक्षा करें? उनका जो पूरा खानदान है, पूर्वजक है, वो सब तो रजाकारों के साथ शामिल हुए थे। जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने कहा था कि हैदराबाद की मिलय पाकिस्तान के साथ हो जाएगी, तो उस समय उनके खानदान के लोग रजाकारों के साथ, जो पाकिस्तान के सेना के साथ जंग लड़े थे, भारत के सेना के विरोध, उनके साथ काम किए थे, उनके साथ जंग लड़े थे। तो इस हिसाब से तो इससे ज़्यादा कुछ अपेक्षित नहीं किया जा सकता। मुस्लिम धर्म के लोग लगातार ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि हमें कुचलने की राजनीति कर रही है और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। यहाँ पे कोई कुचलने की राजनीति नहीं हो रही है। सबका साथ, सबका विश्वास, हमें दबाया जा रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ लेके राजनीति चल रही है। आप बता दीजिएगा पिछले 8 साल में कहाँ पे एक भी दंगा हुई है? कहीं पर भी दंगा नहीं हुई है। जब आपके सरकारी आवंटन जब दिया जाता है, ये कह रहा है कि दंगे भी बीजेपी कराती है। चाहे वो रेशन हो, चाहे वो आपके वैक्सीन हो, तमाम जितने चीज़ें हैं, गैस हो, वो सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं पे जात पात के ऊपर पे, धर्म के ऊपर पे उठ के सरकार आवंटन करती है ना। उस पर जब चूल्हा दिया गया, जब गैस दिया गया, जब आपके राशन दिया गया, जब किसानों को पैसा दिया गया अपने खाते पे, तो क्या उस पर क्या मुसलमान दिखा गया था? उस पर क्या हिंदू दिखा गया था? उस पर ईसाई दिख के दिया गया था क्या? या फिर सिख दिख के दिया गया था? नहीं ना, सबको मिला है ना। तो विपक्ष की आदत होती है कि वो लोग इस तरह की बातें करें और इस तरह की राजनीति करें। तो इंसान कुत्तों के साथ भौंकते नहीं है, और अगर पागल कुत्ता काटता है तो पागल कुत्ता को वो इंसान जाके काटता नहीं है। तो नेचुरल है कि इस तरह की बातें कुछ लोग बोलते रहेंगे। जिनका तार इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका तार तालिबान के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग इस तरह की बातें बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे और आगे भी बोलते रहेंगे। पर जनता सब चीज़ें समझती है और पब्लिक को पता है सारी बातें।